हेलो दोस्तों, कॉग्निजेंस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हमने जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की 3000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें आज 60 से लेकर 90 क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन के ये प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। और ये हम इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो दिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और 3000 क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है, इससे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, पूर्व बालावस्था से, उत्तर बालावस्था से या शैशवावस्था से? तो इसका आंसर होगा, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, इसका आंसर होगा गर्भावस्था से। ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विकास शुरू होता है पूर्व प्रसव अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बालावस्था से या उत्तर बालावस्था से? तो मानव विकास जो शुरू होता है वो शुरू होता है पूर्व प्रसव अवस्था से। पूर्व प्रसव अवस्था जो होती है वहाँ से आरंभ होता है और जीवन पर्यंत ही चलता रहता है। दूसरे शब्दों में, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से, पैर से, हाथ से या संपूर्ण शरीर से? तो जैसा कि हम जानते हैं, जब शिशु गर्भ में रहता है सबसे पहले उसका निर्माण होता है मस्तिष्क से। तो जो संवेदनशीलता होगी वो सबसे पहले किस में शुरू होगी? वो भी सिर में ही शुरू होगी। ठीक। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, गर्भ में बालक के विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? अब हमको ये सब पता है, सभी को पता है कि 9 महीने लगते हैं और 9 तरीक होता है 27, 270 दिन। तो 270 दिन के आसपास का ऑप्शन यहाँ पे 280 दिन आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन ये एमपी टेट में आया हुआ सॉरी, निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप में प्रभावित नहीं करता? निम्नलिखित में से क्या जन्म के पूर्व होने वाले नकारात्मक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता? तो कैफीन प्रभावित करती है, शराब प्रभावित करती है, विकिरण प्रभावित करता है, व्यायाम प्रभावित नहीं करता। व्यायाम अच्छा होता है। ठीक, नकारात्मक रूप से नहीं प्रभावित करता व्यायाम, इसलिए हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। इसमें किस अवस्था में शरीर की शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? इसमें लिखा है आरंभिक बाल अवस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था और शिक्षा काल में। ठीक। तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है शैशवावस्था कहलाती है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने तक जो शारीरिक विकास होता है वो अत्यंत तीव्र गति से होता है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो बी सही हो जाएगा। बी सही उत्तर होगा, शैशवावस्था। ठीक। अगले क्वेश्चन में हम आएंगे, शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है? तो इसमें पहला है ऑप्शन है कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। बिल्कुल होती है, ये करेक्ट है। जिज्ञासा में प्रवृत्ति होती है। हाँ, छोटा बच्चा बिल्कुल सब चीज़ों को पकड़ना चाहता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। हाँ, होती है, क्योंकि बच्चा कॉपी कैट करता है। चिंतन प्रक्रिया, क्या शैशवावस्था में चिंतन प्रक्रिया होती है? चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित और संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। अब इसमें देखिए, बच्चा जो शैशवावस्था में होता है वो क्या होता है कि अपनी मूल प्रवृत्ति क्या होती है बच्चे की? जैसे बच्चे को गुस्सा आने पर वो रोता है, बच्चा खुश होने पर वो हंसता है। ठीक, ये मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक, तो ना उसमें संरक्षित होती है, ना उसमें संवेगात्मक होता है, ना उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है। तो उसकी जो अवस्था क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रवृत्ति वाले होते हैं। ठीक, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे, स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है बालक के कब से कब तक होती है? स्व केंद्रित मतलब बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक, तो जन्म से लेके 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था के जो अंतिम चरण होता है उसमें 3 से 6 वर्ष, जिसमें बाल्यावस्था की पूर्व अवस्था भी कहते हैं, इस अवस्था में बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं। ठीक है, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कहते हैं। स्वकेंद्रित मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, इसे स्वार्थी भी बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे,
शिशु शिशु डैश की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन है 3 महीना, 1 महीना, 9 महीना या फिर 6 महीना। तो शिशु 6 महीने की उम्र तक अजनबियों से झिझकना और शर्माना विकसित करता है। तत्पश्चात शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है तथा वह अपने संगी साथियों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, 6 महीना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक क्या होते हैं? बहिर्मुखी होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, स्वकेंद्रित होते हैं या परोपकारी होते हैं? बहिर्मुखी नहीं होते हैं, निस्वार्थ नहीं होते हैं, परोपकारी नहीं होते हैं, स्वकेंद्रित अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा। स्वकेंद्रित मतलब अपने बारे में सोचना, तो वो कैसे होते हैं? प्रारंभिक अवस्था में स्वकेंद्रित होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल अवस्था की विशेषता है? मध्य बाल अवस्था की विशेषता। अब मध्य बाल अवस्था पहले होती क्या है? मध्य बाल अवस्था में बच्चे क्या होते हैं? तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। एक हमारे जो दार्शनिक कोल थे उनके अनुसार बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष की होती है। पियाजे ने इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक कहा है। मूर्त संक्रियात्मक मध्य बाल अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये इसके बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अमूर्त रूप से सोचने लगता है। अब चूंकि मूर्त संक्रियात्मक है तो अमूर्त रूप गलत हो जाएगा ये। ठीक, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, पियाजे के अनुसार ये कथन सही है। ठीक, तो क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसलिए बच्चे मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है कौन सी है? शैशवावस्था है, बाल अवस्था है, शैशवावस्था है, बाल अवस्था है या फिर किशोरावस्था है या प्रौढ़ावस्था है। ठीक, तो जो हमारे वैज्ञानिक थे कोल एवं ब्रुश ने मानव विकास की अवस्था को बाल अवस्था जो होती उसको हमें इन्होंने सुनहरी अवस्था, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कहा था बाल्यावस्था को। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा विकास उत्तर बाल अवस्था, पहली बात उत्तर बाल अवस्था होती क्या है? उत्तर बाल अवस्था में हमने बताया था कि जो 6 से 11 वर्ष तक का काल होता है। ठीक है, 6 से 11 वर्ष तक का काल होता है, उत्तर बाल अवस्था होता है हर्लॉक के अनुसार। और उत्तर बाल अवस्था में बालकों के लिए 13 से 14 और 11 बालिकाओं के लिए 11-12 वर्ष तक, ठीक है, होती है। यह अवस्था सामाजिक भूमिका के निर्वाह की दृष्टि से अपरिपक्व होती है, इसलिए एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना इस अवस्था की विशेषता नहीं है। इस अवस्था की विशेषता क्या नहीं? एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक व्यवस्था को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। 6 से 11 वर्ष की आयु के वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित होती हैं। 6 से 11 वर्ष में क्या विशेषताएं होती हैं? बालक स्वाभाविक सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, ये गलत है। ठीक, सीखने के लिए विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, नहीं। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, नहीं। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। बालक क्या करते हैं? बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। इस पीरियड में बालक इस पीरियड में बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6-7 वर्ष के बालक दूसरों के विचार को स्वीकार करने योग्य नहीं होता, क्योंकि बहुत छोटा होता है, क्योंकि अहम केंद्रित होता है, क्योंकि बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि कल्पनाशील होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोगों ने अहम केंद्रित और एक अभी पद पढ़ा था स्व केंद्रित। ठीक है, स्व केंद्रित, तो स्व केंद्रित और अहम केंद्रित एक ही चीज होती है, तो इसलिए दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, यह सिर्फ स्व केंद्रित होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो करेक्ट होगा ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। दल या गैंग के सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है?
वयस्कों पर निर्भर ना होकर सीखता है, वयस्कों पर निर्भर ना होकर सीखता है दल या गैंग में, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक। जिम्मेदारी निभाना सीखता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अपने समूह के प्रति वफादार रहना सीखता है, ये भी करेक्ट है। छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है, तो लड़ाई नहीं मोल लेता, वो इसमें मित्रता सीखता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे विपरीत यानी गलत हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। वह संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? प्रभुता या सत्ता का विरोध करना, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही होना, या फिर सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर अधिक खेलना। ठीक, तो वह संधि संक्रमण काल होता है। संक्रमण काल मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ट्रांजिशन हो रहा होता है इसमें। ठीक है, तो बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में जा रहे होते हैं लोग, तो इस अवस्था में बालक अस्थिर शांत, मतलब ये चीज अस्थिर शांत विद्रोही स्वभाव का होता है। ठीक है, तो खेलने के स्थान पर ये डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब आत्मनिर्भरता वाला सही है। अशांति रहती है उसके मन में किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था में जब ट्रांजिशन होता है अशांति रहती है, प्रभुता सत्ता का विरोध होता है। ये चीज़ यहाँ पे, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये अभिव्यक्ति नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव टर्म का ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? खिलौनों की आयु खिलौनों की आयु पूर्व बाल अवस्था को कहा जाता है, उत्तर बाल अवस्था को कहा जाता है, या फिर शैशवावस्था को कहा जाता है, या इनमें से सभी को कहा जाता है। तो पूर्व बाल अवस्था की आयु जो है 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, पूर्व बाल अवस्था की आयु जो होती है उसे 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस आयु वर्ग के लोग खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो पूर्व बाल अवस्था हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? अब पूर्व बाल अवस्था की विशेषताएं क्या है, पहले ये सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। पूर्व बाल अवस्था की जो विशेषताएं हैं, पहला है कॉपी करता है बच्चा, मतलब बच्चे के अंदर अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा होता है बच्चे के अंदर खिलौने की आयु से कहा जाता है, खेलने की प्रवृत्ति होती है। पूर्व बाल अवस्था 3 से 6 वर्ष की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। स्वप्रेम की भावना होती है, नार्सिज्म, मतलब अपने प्रति प्रेम अत्यंत प्रबल होता है। संवेगों का प्रदर्शन करने की क्षमता होती है बच्चे में। मूल प्रवृत्ति पर आधारित काम करता है वो, मूल प्रवृत्ति जैसा बताया, जब गुस्सा होगा तो रोएगा, खुश होगा तो हंसेगा। दल एवं समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल अवस्था नहीं है, बल्कि बाल्य अवस्था में होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन गलत हो जाएगा, विशेषता नहीं है, तो विशेषता क्या नहीं, अनुक्रमण करने की प्रवृत्ति होती है, प्रश्न के जिज्ञासु होता है, खेलने की अवस्था होती है, खिलौने का काल कहा जाता है, दल समूह बनाने की अवस्था उसमें नहीं होती है। ठीक, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म एवं गर्व, हाँ, शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, या वृद्धावस्था में होता है? तो संवेगात्मक, जहाँ शर्म एवं गर्व क्या है, संवेगात्मक विकास है। जब संवेगात्मक विकास की बात आती है, संवेगात्मक विकास कब होता है? बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा होता है। इसे संवेगात्मक विकास को बाल्यावस्था की दृष्टि से एक अनोखा काल भी माना गया है। बालक में मूल संवेगात्मक लक्षण शर्म, गर्व, उत्साह जो होते हैं इसी काल में विकसित होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक, बाल्यावस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था में प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है पर निर्भरता, मतलब क्या दूसरों पर निर्भरता होती है? तो बाल अवस्था की अभी हमने बात की थी। ठीक, पूर्व बाल अवस्था की बात 3 से 6 वर्ष की बात की थी। बाल अवस्था की बात करते हैं। बाल अवस्था में सामूहिक भावना की प्रबलता होती है, पहला। आत्मनिर्भरता की भावना होती है, तो आत्मनिर्भरता की भावना इसमें है, करेक्ट है। ठीक, उसके बाद विशेषता क्या है पर निर्भरता, बाल अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है पर निर्भरता? सामूहिकता की भावना, तो इसका आंसर सामूहिकता की भावना। पर निर्भरता, तो पर निर्भरता गलत हो जाएगा यहाँ पे, बाल, हाँ, तो पहली देख लीजिए, इसमें सामूहिक भावना की प्रबलता होती है, आत्मनिर्भरता की भावना होती है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, शारीरिक विकास की स्थिरता होती है, रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है, बहिर्मुखी व्यक्ति का विकास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सामूहिकता की भावना। ठीक, सामूहिकता की भावना, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद आता है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। प्रसामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक
कुल प्ररेक समन्वय में कठिनाई, वयस्क को खुश करने में बार बार दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो जो समकक्षी का अनुमोदन मतलब बेचैनी जो किशोर अवस्था में होती है, 9 से 12 वर्ष में होती है, ठीक है। इस अवस्था में बालक अपने समूह को ज़्यादा महत्व देना प्रारंभ करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा होता है? पद जो एक संवेगात्मक क्रांति का पद होता है, संवेगात्मक मतलब आपके अंदर जो संवेग मतलब जैसे खुशी या गुस्सा या फिर विषर्म है और इसकी क्रोध की बात की हमने, ठीक। तो ये किस में ज़्यादा होता है? तो शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो ये किशोरावस्था में ज़्यादा होता है संवेगात्मक क्रांति, जिसे बोलते क्रांति, विरुद्धता, ठीक। उसके बाद तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल अवस्था कहते हैं, पूर्व क्रियात्मक अवधि कहते हैं, बाल्य अवस्था की समाप्ति कहते हैं, या किशोर अवस्था कहते हैं। वयस्कता का संक्रमण मतलब हम लोग किशोर अवस्था में एंट्री ले रहे हैं, तो ये हमारा किशोर अवस्था की बात हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। सहपाठियों का दबाव सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है? सहपाठियों का दबाव सबसे ज़्यादा डी उत्तर किशोर अवस्था में होता है, ठीक। सहपाठियों का दबाव सबसे ज़्यादा उत्तर किशोर अवस्था में होता है। निम्नलिखित में से किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? किशोर अवस्था के संबंध में कई नवीन आंतरिक बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये सही है। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, सही है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास, बुद्धि अपनी आत्मचेतना का पहुंचने का प्रयास करती है, ये भी सही है। आत्मचेतना कम हो जाती है, चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास, आत्मचेतना कम हो जाती है, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। वृद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती, कल्पना आत्मचेतना बढ़ जाती है, कम नहीं होती। यहाँ पे ये बढ़ जाती है, ठीक है। ये क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है, फिर से सुनिएगा ध्यान से, क्या कर रहा है? वह स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। स्वनियंत्रित, तो वो क्या कर रहा है एक्चुअली में? वो कर रहा है किशोर अवस्था या स्वायत्तता। यहाँ पे लिखा है कर रहा है, तो स्वायत्तता ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 16 वर्षीय जो नीरज है, पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास, तो वह स्वायत्त हो रहा है अपने आप में, ठीक है। नीरज स्वयं स्वायत्तता की भावना का विकास नीरज में हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने अपने 30 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। अगले 30 क्वेश्चन के लिए मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट करिए, जिससे मैं और वीडियो बना पाऊँ। तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद। गुड डे।